हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और खुशियां मना रहे होंगे। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, बिल्कुल नज़दीक ही है। और करवा चौथ अभी निकल के गया है। सभी महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से करवा चौथ को मनाया और चाँद ने भी अब की बार ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। तो धन्यवाद है भगवान का कि अच्छी तरह से हमारा व्रत उपवास पूरा हुआ और त्यौहार हंसी खुशी से मनाया गया। आज मैं आपसे समाज में फैली हुई एक बहुत ही गंभीर समस्या को लेकर के आई हूँ। और वो समस्या ऐसी है कि जो युगों युगों से चली आ रही है। यानी अगर हम बात करें तो द्वापर युग से लेकर चली आ रही है वो। और वो समस्या ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है तो घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है। गर्व होना एक अलग चीज़ है, लोग गर्व को घमंड से मिला देते हैं। गर्व है कोई भी आपने अच्छा काम किया और आपके माता पिता को, आपके बड़ों को, गुरुजनों को आपके ऊपर गर्व है, आपको अपने बच्चों पे गर्व है, आपको अपने उपलब्धियों पे गर्व है। लेकिन घमंड ये बिल्कुल अलग हो जाता है। घमंड यानी आप किसी को अपने से नीचा समझ रहे हैं और उसको नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक परिवार की घटनाओं से अवगत कराऊंगी कि एक परिवार में किस तरह से इस घमंड ने वहाँ पर ऐसा पैदा की चीज़ें, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि किसी एक का तो जीवन बर्बाद होने से बचा और एक का जीवन ऊंचा उठ गया, सिर्फ इस घमंड की वजह से। यहाँ परिवार में मैं बात करती हूँ जहाँ पर कुछ पहले क्या होता था, पहले ज़माने में बच्चे ज़्यादा हुआ करते थे, फैमिली में बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी। सब लोग भाई बहन सब मिल के रहते थे, दादा दादी और उनके सारे बच्चे और उनके भी बच्चे, नाती पोते सब एक साथ रहते थे। तो ऐसी ही स्थिति थी इस परिवार की भी। कई पीढ़ियों से लेकर के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक परिवार में 3 बेटे थे माता पिता के, और तीनों बेटों की बेटी की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, और 3 बेटे थे। तीनों बेटों ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, जितना कर सकते थे उस समय में वो पढ़ाई लिखाई की, खेती बाड़ी थी वो करने लगे, उनके भी बच्चे हुए, वो सब साथ में रहते थे। लेकिन उनमें से जो बीच वाले बेटे के बच्चे थे, उनकी मैं बात आपको बताने जा रही हूँ। उनके भी 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियों की शादी हुई, वो अपने अपने घर चली गई और जो 3 बेटे थे वो रह गए। लेकिन इन 3 बेटों की अगर हम बचपन से बात लेकर के चलें तो जो बीच वाला बेटा था, उस बीच वाले बेटे को बहुत ही सीधा, बहुत ही सज्जन था। वो कभी किसी बात का बुरा नहीं मानता था, जो भी उससे कहा जाता उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता, और बाकी भाई बहन उसका फ़ायदा उठाते थे। कुछ भी गलती करते, गलत काम करके आते और उस बेचारे बीच वाले के ऊपर नाम लगा देते कि इसने किया है, और उसकी बेचारी की डांट पड़ जाती, मार पड़ जाती। इनाम मिलने की बात होती तो अपने ऊपर सारा श्रेय ले लेते थे, और इस बात का उन्हें घमंड था कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। करते करते बड़े हुए, उस बच्चे को, बेचारे को, बीच वाले को इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, बिना बात डांट पड़ी, मार पड़ी, कई बार घर से भी निकाल दिया गया, और वो अपना नीचे दबता चला गया, यहाँ तक कि उसको बोलने में भी परेशानी होने लगी। वो कुछ भी नहीं कहता था, सब कुछ सहता रहता था और ईश्वर को धन्यवाद करता था कि हे ईश्वर, मुझे रहने के लिए घर मिला हुआ है। एक बार स्थिति ऐसी आई कि उसको घर से भी निकाल दिया गया, तो उसने फिर भगवान को धन्यवाद दिया कि मुझे भगवान घर से बाहर निकाल कर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आपने अवसर दिया, और मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। लेकिन कोई उसका मित्र नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा था, सबके साथ में विनम्रता का और सेवा का भाव था। तो धीरे धीरे करके उसके मित्र बनने लगे, और एक दिन माता पिता ने उसको वापस घर बुला लिया, क्योंकि उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन भाइयों को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। भाई लोग उसको अभी भी तुच्छ ही मानते थे, अपने आप को बहुत अच्छा, और घमंड था उन्हें इस बात का कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे हो गए और इनके बच्चे तो बस खाली थोड़ा सा ही पढ़ पाए, 8वां 10वां क्लास ही पढ़ पाए और अच्छे काम पर नहीं लग पाए, खेती बाड़ी में ही लगे। तो कमाई भी उसकी कम थी, गरीब था वो बेचारा। तो उसको ये लोग अपने आप को घमंड में रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब इसके बच्चे, जो कि
कम पढ़े लिखे थे, एक बच्चा 10वां पढ़ा हुआ था और एक बच्चा 12वीं क्लास पढ़ा था। तो कम पढ़े लिखे हुए बच्चे थे, लेकिन माता पिता का प्यार देना, सम्मान करना, ईश्वर को याद करना और ईश्वर को हर वक्त धन्यवाद देना उनके संस्कारों में था। उनके खून में कूट कूट कर भरी हुई थी ये चीज़ें। दूसरी तरफ ये जो 2 भाई थे दूसरे, उनको ये संस्कार नहीं मिले थे। उन्होंने तो हमेशा दूसरों की बुराइयां करना सीखा था, दूसरों की आलोचना करना सीखा था और अपने आप को बहुत ऊंचा और समझते थे। लेकिन जब टाइम आया, उनके बच्चों की नौकरियां लगीं और वो बाहर गए और माता पिता असहाय हो गए। एक भाई का तो शारीरिक रूप से विकलांग हो गए, उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो नौकरी भी कर जा सकते, कुछ काम भी कर सकते, और एक भाई की पत्नी बीमार पड़ गई। अब ऐसे समय में उन्हें अपने बच्चों की याद आई। उन्होंने अपने बच्चों के पास सोचा कि चलते हैं, वहाँ बच्चों के पास रहेंगे और अपना जीवन बिताएंगे, क्योंकि हम यहाँ तो रह ही नहीं सकते हैं। किसी तरह से करके कोशिश कर आके, गाड़ी कर आके, और वो लोग बच्चों के पास पहुँचे। अपने हाथ में तो कुछ कमाई थी नहीं, क्योंकि उस समय उनके घर में पेंशन भी नहीं थी और खेती बाड़ी उन्होंने पहले ही ऐशो आराम में और बच्चों की पढ़ाई में ख़त्म कर दी थी, बेच बाच दी थी। तो खेती बाड़ी भी नहीं थी, कुछ पैसा नहीं था, माता पिता भी नहीं थे अब जो कि उनकी मदद कर सके। तो वो किसी तरह से कर आके वो अपने बच्चों के पास पहुँचे। इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों के बच्चे एक ही शहर में थे, तो दोनों लोग वहाँ पहुँचे अपने अपने बच्चों के घर। लेकिन वहाँ पहुँच के देखा तो बच्चों ने उनको पहचानने से ही मना कर दिया। एक के बच्चे ने तो पहचानने से ही मना कर दिया कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, हम नहीं जानते तुम्हें, और घर में अंदर ही नहीं आने दिया। दूसरी तरफ दूसरा लड़का जो था, उसके बच्चों ने पहचान लिया और लड़के ने अपने घर में बुला लिया, घर में रखा। लेकिन 2 दिन बाद ही उसने धक्का मार के उनको निकाल दिया। हाथ पैर टूट गए उनके बेचारे के और अपाहिज से होकर पड़ गए और वृद्धाश्रम में उनको डाल दिया गया। भाई को, लड़के को अलग डाल दिया और उसकी पत्नी को अलग डाल दिया वृद्धाश्रम में। तो ये उनकी गति हुई। दूसरी तरफ वो लड़का जो कि विनम्र था, उसके दोस्त बहुत थे और वो धीरे धीरे करके उन्नति करने लगा। उसकी लड़कियों ने भी उन्नति की और आधुनिक खेती करके उसने बहुत पैसा कमाया और जीवन सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। जब उसे अपने भाइयों के बारे में पता लगा कि उनकी ये गति हुई है, तो वो गया वृद्धाश्रम से, उनको लेकर आया और अपने घर में रखा और कहा, भाई आप पहले भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई हो और मैं आपकी सेवा करूँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हों। बच्चों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये घर आपका है, पहले ये घर आपका है, बच्चों का घर तो बाद में है। और उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो घमंड जो है, कहते हैं कि घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। तो हमेशा ये कहावत भी है, घमंडी का सिर नीचा होता है। तो इसमें एक बात आती है कि घमंड किस किस का नहीं रहा। तो यहाँ मैं इसी श्रृंखला में आपको एक नया वीडियो दूंगी जिसमें कि बताया जाएगा कि अर्जुन का भी घमंड नहीं रहा। उनको भी बहुत घमंड हो गया था और किस तरह से उनका घमंड चूर चूर हुआ, मैं अपने अगले वीडियो में आपसे इस बारे में बात करूंगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, घमंड है आपके अंदर, तो उसे त्याग दीजिए, ईश्वर की शरण में पहुंच जाइए, ईश्वर को हर समय धन्यवाद करिए और विनम्र बनिए। घमंड को छोड़ दीजिए। गर्व करना अच्छा है, घमंड करना हमेशा बुरा है। फिर मिलेंगे।